खून आ तो जाता है नीचे लेकिन ऊपर जाता नहीं है। तो धीरे धीरे फिर जब वहाँ पड़ा रहेगा तो सड़ेगा, फिर एक दिन काला पैर पड़ जाता, डॉक्टर काटने की बोल देते, फिर पैर कटवाते रहो। मतलब क्या है कि कोई प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाता आदमी में। आयुर्वेद में बहुत टाइम लग जाता है, इतना टाइम नहीं है क्योंकि आजकल क्या है, लोगों को इंस्टेंट रिलीफ चाहिए। ये योगी है, ये बीमार नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। आजकल ये एक नया ट्रेंड आया, बॉडी में पेन बहुत होता है, तो उसके लिए क्या आपकी? देखो वैसे तो माँ की शरण में चला जाना चाहिए। बिल्कुल एक हल्की सी आसन है, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल प्रोस्टेट का इतना हल्का आसन है, इससे प्रोस्टेट की बीमारी बन ही नहीं पाती। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस बहुचर्चित प्रोग्राम में स्वास्थ्य संजीवनी में। आज हमारे साथ हैं योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सक अनिल बंसल जी। बंसल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, आपने टाइम निकाला, आप स्टूडियो आए, थैंक यू सो मच। नहीं, ये तो थैंक यू मैंने करना चाहिए क्योंकि बहुत दिन से हम वैसे इससे पीछे से हो गए थे। मतलब भाई मैं कहा इतना यूट्यूब पर आ रहा है, हमें क्या आने की ज़रूरत है तो लेकिन फिर भी देखा लोग बाग बहुत परेशान है, तो फिर आपने बुलाया तो फिर मैं कहा चलो भाई अब स्टार्ट दोबारा कर देना चाहिए। नहीं सर, बहुत अच्छा है आपकी, तो बल्कि जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे दर्शक हैं, वो आपके प्रोग्राम का, आपके आप जो नुस्खे बताते थे उसका वेट करते हैं, और हम भी वो नुस्खे सुन सुन के वो कर कर के हम बड़े हुए हैं। तो आपकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, तो खासकर। नहीं, एक्चुअल में क्या था कि हम भी मैं आप खुद ही यूट्यूब पर हम देखते थे, गूगल पर सर्च करते थे, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ रखी जिसका इलाज ना बता रखा हो। और लेकिन क्या होता है कि चीज़ होती है छोटी सी, उसको इतना बड़ा कहेंगे कि भाई इससे ये मतलब बीमारी ठीक, इससे ये बीमारी ठीक, इससे बीमारी ठीक। और जब आदमी करता है तो फिर वो निराश हो जाता है, जब उसको फ़ायदा नहीं होता। तो कई बार क्या होता है ज़्यादा मतलब झूठ भी मतलब फिर बर्दाश्त नहीं। लेकिन मैंने फिर भी देखा जो ज़्यादा झूठ बोलता है उसी के व्यू भी ज़्यादा आते हैं। हाँ सर, मतलब ये इसमें ये खासियत हो गई सोशल है। मीडिया का थोड़ा सा ये और चलन तो है। वो भगवान ने कहा था कि भाई कलयुग में जो झूठ जो ज़्यादा बोलेगा वही प्रसिद्ध होगा। नहीं सर, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। हाँ जी, सर, आजकल वेरिकोज वेन्स बहुत चल रहा है, चलन में है। हाँ जी। वेरिकोज वेन्स में, वेरिकोज जो वेन्स है, ये प्रॉब्लम होती क्यों है और आयुर्वेद में इसका क्या ट्रीटमेंट है? नहीं देखो, वेरी कॉन्फ्लुएंस की तो बीमारी, देखो रोग कोई भी किसी को भी कभी भी हो सकता है। हम ये कह दे भाई ये नहीं होगा ना, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमने कई चीज़ हमने खुद भी नोट करी कि भाई ये बीमारी हो क्यों जाती है एकदम में। मतलब आदमी सही चल रहा है, सब कुछ घर में सारे ऐसा ही है, वही खा पी रहा है, फिर एकदम इसको क्यों रोग हो गया। बिल्कुल। तो योग और प्राकृतिक चिकित्सा का जो मानना है, जाने अनजाने की गई गलतियों का परिणाम ही रोग है। जो हम कहते हैं भाई प्राकृतिक चिकित्सा में, भाई रोगों का कारण है शरीर में गंदगी का इकट्ठा होना। बिल्कुल। और इलाज क्या, शरीर से गंदगी का बाहर निकाल देना। निकलना। वेरी कॉन्स्टिट्यूएंस में भी वही गंदगी जमा हो जाती है, खून आ तो जाता है नीचे लेकिन ऊपर जाता नहीं है। तो धीरे धीरे फिर जब वहाँ पड़ा रहेगा तो सड़ेगा, सड़ेगा तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। खून का लाल होता है तो नीली नीली नसें हो जाती है, मतलब खून का कलर चेंज हो जाएगा नस का। तो फिर वो धीरे धीरे वेरिकोन्स की शिकायत हो जाती है। फिर नसों में क्या होता है, जो खून होता है वो कोलेस्ट्रॉल की तरह मतलब जम सा जाता है और वो आगे बढ़ता ही नहीं। फिर धीरे धीरे खून आ तो जाएगा, आएगा तो पंप मारेगा और फिर धीरे धीरे वो नसें फूलती जाएंगी। देखो मैं एक ये दिखाता हूँ, जब ये बीमारी स्टार्ट होती तो पैर ऐसे होता है, थोड़ा सा ऐसे, धीरे धीरे हल्की हल्की नीली नसें होती है, बिल्कुल हल्की हल्की नीली नसें। फिर धीरे धीरे जब बीमारी बढ़ जाती है तो ये फिर गुच्छे टाइप में बनने लग जाती है, और ज़्यादा हो जाती है, थोड़ी थोड़ी और ज़्यादा हो जाती है, तो ये सांप की तरह फिर नसें होने लग जाती हैं। तो ये वेरिकोस वेन्स की बीमारी फिर धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। खून आ तो जाता है नहीं। वैसे भी हमारे शरीर में कोई रोग नहीं होता, सिर्फ नसों की रुकावट होती है। वैसे भी भाई खून जहाँ नहीं जाएगा तो समझो वो अंग कमज़ोर पड़ जाएगा। हाँ, वो मतलब ब्लड का सर्कुलेशन अगर प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर नहीं होगा तो वो अंग कमजोर पड़ जाएगा। फिर वो अंग कमजोर पड़ जाएगा तो उसी की बीमारी आ जाएंगी। जैसे मैं कहता हूँ पेन क्रियाज है, पेन क्रियाज भी एक अंग तो है, उसमें जब ब्लड संचार पूरा आएगा नहीं, जाएगा नहीं, तो धीरे धीरे वो भी कमजोर पड़ जाएगा, कमजोर पड़ेगा। तो हमारे को डायबिटीज हो जाएगी। फिर वो कहता है भाई ये खा वो खा वो खा। अब मैं वीडियो देख देख के, मतलब एक दिन मैंने एक हफ्ते तक लगातार वीडियो देखी, वो में GI ग्लैंड इतना होता है, ये होता है। एक आदमी बेचारा मतलब यूट्यूब पर लाइव दिखाता है बेचारा, वो डायबिटीज़ की दवाई नहीं खाता, वो बार बार दिखाता रहता है भाई आज पूरी मैं खाऊंगा तो ये इतना हो जाएगा, ब्रेड पकौड़ा खाऊंगा तो ये इतना हो जाएगा, वो बार बार दिखा रहा है। मतलब काम बहुत अच्छा कर रहा हूँ मैं।
लेकिन फिर भी मैंने उसको देखा, वो कहता है कि उसकी मतलब वीडियो देखूँ तो डायबिटीज़ 3 दिन में ख़त्म करे, 7 दिन में ख़त्म करे। और जब उसकी वीडियो देखी तो 2 साल से वो बेचारा दिखा रहा, 2-3 साल से दिखा रहा, लेकिन उसकी भी डायबिटीज़ देखूँ कभी 200 पहुँच जाती है, कभी 150 पहुँच जाती है, कभी 250 ही पहुँच जाती है, कभी 300 ही पहुँच जाती है वो खाने से। मतलब क्या है कि कोई प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाता आदमी ने। मतलब वो ये चीज़ वो टेस्ट करता रहता है, बेचारा दिखाता रहता है। अब जैसे मिलेट्स का आया हुआ आजकल, मतलब हम डायबिटीज़ में वैसे आ जाते हैं जल्द बिल्कुल भाई। मिलेट्स खाने से ये मोटा अनाज तो पहले भी था। हाँ बिल्कुल सही भाई बात है। पहले भी अच्छा था। मतलब जो चीज़ से बीमारी आए मैं तो करूँ उसको छोड़ दो भैया। चिंता होती है, मैं कहता हूँ आग लगी हो तो लगी रहने दो, जब आप बुझा ही नहीं सकते सही बात है, तो साइड में हो जाओ भैया, जब बुझ जाए जब चले जाओ, बिल्कुल चिंता भी क्यों करो। तो वैसे ही है। तो मिलेट्स अब लोग बाग जागरूक हुए हैं, और ये भी कब से हुए? कोरोना के बाद हुए। हाँ, उससे पहले नहीं थे। कोरोना के बाद तो एक क्रांति आ गई, थोड़ा सा स्वस्थ रहने की, अपने आप को एक्टिव रखने की। हालांकि उसके बाद और ज़्यादा बीमार होने लगे। मैं ये देखता हूँ ये भी एक फोबिया है, बीमारी भी फोबिया हो जाता आदमी को। बिल्कुल सही बात कि है। ये खाऊं ना खाऊं, ये खाऊं। मन के जीते जीतर मन के हार यार है। मान लो आपने ये सोचा यार ये छोले भटूरे खाऊंगा तो मेरा रोग होगा, तो आप तो मन ने पहले ही कह दिया ना, तो रोग होगा, तो रोग होगा, और ना तो आप खा जाओगे तो मतलब भाई होगा तो सही, पर कम होगा। मतलब क्योंकि मन ने जो मान लिया ना वो हो जाता है। और मन मान ले तो जैसे आप कई बार रोड नहीं पार कर देते, यार बस आ रही है मैं कार पार कर जाऊंगा, और आप कर भी जाते हो, और कर जाते और हो। कई बार सावधानी से चलते चलते जब एक्सीडेंट हो जाता है। बिल्कुल सही बात ये आपने देखा। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ बीमारी के बारे में डरना नहीं चाहिए आदमी ने, डरिया तो मरिया। मतलब ये बिल्कुल फैक्ट है। अब वो एक मैं दिखा रहा था, अब आदमी एक सामाजिक प्राणी है। अब किसी रिश्तेदारी में भी जाएगा तो खाली वो थोड़ा ना खाएगा, वहाँ तो दूसरी चीज़ भी खानी पड़ेगी, ये भी खानी पड़ेगी। फिर उसके दिमाग में मेरा तो रोग हो जाएगा, वो उसी चिंता में फिर रोगग्रस्त हो गया। मतलब 24 घंटे फिर उसके दिमाग में वही घूमता रहता है। कि एक मेरे पास आया पेशेंट, कह रहा जी मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, मतलब सारी चीज़ बता रहा। मैं ग्लाइमेट इंडेक्स देखता हूँ, उन्हें चार्ट भी ले रहा हूँ पूरा। अच्छा, हमें भी नॉलेज नहीं इतनी। मतलब कह रहा जी बाजरे में इतना है, इसमें इतना है, इसमें इतना, जो में इतना है तो इसमें इतना। अच्छा, क्वांटिटी भी लिखी हुई थी? क्वांटिटी लिखा था, मतलब चार्ट बनाए रखा डाइट का। मैं कहा भैया फिर मैं कहा बता कि इसका तू लगा रहा है 2 साल से कर रहा है, ठीक तो नहीं हुआ ना? या तो ठीक हो जाता चलो मैं मान लेता, सही बात है। फिर भी तेरा लंडा 3 का वहीं की वहीं। तू मतलब और ज्यादा बीमार हो गया, ये ना पाड़ का भगा दे। अब तो हर टाइम बीमारी के बारे में सोचना ही बीमारी है। हाँ सही बात है सर। तो फिर ये नहीं, तो हम वेरी कॉन्फिडेंस पे था। जैसे अब ये देख लिए नीली नसें पड़ रही है, बहुत ज़्यादा नसें पड़ रही हैं। हमें देखो कोई रोग नहीं है, सिर्फ नसों की रुकावट है। जब आदमी ये नसों को देखता रहता है तो बार बार देखो, पहले ये हल्की हल्की ऐसी आई, फिर ये धीरे धीरे और बीमारी बढ़ गई, फिर ये थोड़े दिन में और ये बीमारी बढ़ गई। देखो ये गुच्छे से पड़ गई, ये मोटी मोटी नस होगी, फिर ये धीरे धीरे और ज़्यादा जब बीमारी हो जाती है पैर पूरा काला पड़ जाता है, यानी खून आता ही नहीं, जाता ही नहीं। अब ये मैं दिखा रहा हूँ, एक पेशेंट हमारे पास 1 महीने पहले आया। अच्छा, उसका ये पैर ही ऐसा था। ये पेशेंट हमारे से पहले 1 साल पहले इलाज करा था, ये ठीक था बिल्कुल। फिर इन्हें छोड़ दिया इलाज, किसी कारण से छोड़ दिया, कई बार महंगे सस्ते के चक्कर में भी छोड़ देता है। तो ये फिर उसकी नसें फट गई तो घाव बन गए, घाव बने तो ये ठीक ही ना हो रहा, ये पूरा कालापन हो गया। फिर हमारे से इलाज करा, 1 महीने में ये कालापन जो घाव सा था वो भर गया एकदम, क्योंकि अच्छा। जैसे ही नसें खुली है वो ठीक हो गया। हाँ, वो भाई मेन तो खून का संचार है, तो खून गया तो ठीक हो गया। तब वो 1 महीने में ठीक हो गया। उसको 10-15% आराम पड़ा दर्द में। अच्छा, क्योंकि हम पेन किलर तो देते नहीं, पेन किलर तो कहीं से भी खाकर वो सुन है, वो इलाज नहीं होता, वो सुन हो जाती है बस उस टाइम तक। फिर जैसे ही आपको फिर ज़्यादा पेन किलर की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर पेन किलर क्या 1 दिन किडनी को लेकर बैठेगी, आपका डायलिसिस करा कर मानेगी, मतलब कुछ से बच नहीं सकते। अच्छा, पेन किलर इतनी स्ट्रांग होती है? स्ट्रॉन्ग ही होती है, तो डॉक्टर खुद कहते हैं भाई ज़्यादा पेन किलर मत खा। जो डॉक्टर देता है वो उसको ही पता है कि साइड इफेक्ट है। लेकिन मेडिकल साइंस में क्या सब कुछ लिखा हुआ है भाई, आयुर्वेद में लिखा हुआ नहीं होता, पर योग में लिखा हुआ नहीं होता, प्राकृतिक चिकित्सा में इतना लिखा नहीं होता, आदमी इतना विश्वास नहीं करता क्योंकि उसमें तो लिखा हुआ है, तो लिखे को तो मान लेता है। तो लेकिन प्राकृतिक योग में लिखा हुआ नहीं, लेकिन अगर उसको ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत कुछ लिखा हुआ है कि भाई ये अगर करोगे तो तुम ये बचे रहोगे, ये करोगे तो ये बचे रहोगे। तो फिर अब 1 महीने में इसकी बाइट है, तो मैं तो खुद ही सुनवा देता हूँ। राजीव पांडे जी हैं जो पिछले महीने 21 जुलाई को आए थे, इनका वो पैर भी मैं दिखा दूंगा अभी। और आज ये फिर 25 अगस्त को फिर हमारे पास आए हैं।
इनको वेरिकोस थी, पैर में पूरा कालापन पड़ गया था इनका। मैं पैर दिखा देता हूँ, देख लो दोस्तों, ये पैर, ये बिल्कुल पहले यहाँ से पूरा हाल था इनका काला, बिल्कुल और ज्यादा काला था। ये पूरी वेरिकोस वेन्स है, ये देख लो, आप देख लो जरा ध्यान से देखो, ये देखो ये वेरिकोस वेन्स, ये था मतलब पूरा अब ये नरम भी हो गया है, ये काला, ये सख्त है अभी यहाँ पे, ये बिल्कुल देखो कालापन पड़ गया, बिल्कुल काला पैर हो गया, देख लो ये वेरिकोस वेन्स। और ये दूसरा पैर भी मैं दिखा देता हूँ जरा इनका, ये दूसरा पैर आपने पहले भी देखा था, ये भी देखा था, ये दूसरा पैर देखो, ये बहुत ही कम है, लेकिन ये वेरिकोस वेन्स इनकी अभी हैं, देख लो आप, ये वेरिकोस वेन्स है, ये ऊपर से पैर बिल्कुल ठीक है इनका। देखो जी इनका ये पर्चा है, ये देख लो एक बार जरा कैमरे को नीचे ले आ दो, हाँ बस 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 पूरा, ये राजीव जैन का पर्चा बनाया था, जो जख्म थे आपको 5-6, और ये जो नसों की आपको दवाई दी उससे 1 महीने में कितना फर्क पड़े आपको, फायदा है ना। तो ये फायदा है, तो ये हमारे डॉक्टर साहब भी सामने बैठे हैं, एक बार आप देख लो। तो जिनको भी ये वेरिकोस वेन्स की शिकायत है, नसें काली पड़ गई, पैर काला पड़ गया, कटवाने की नौबत आ गई है, तो एक बार हमारे यहाँ डॉक्टर से आकर मैं कह रहा हूँ जरूर परामर्श ले लें, और 1 ही महीने में आप ये दोनों पैर देख सकते हो, ये वाला भी और ये वाला भी, जो वीडियो पर दिखाऊंगा मैं, ये देखोगे तो दिन रात का आपको अंतर अपने आप महसूस हो जाएगा। हम ज्यादा पढ़ाई इसलिए नहीं करते दोस्तों, क्योंकि वेरिकोस वेन्स की शिकायत ये भयंकर बीमारी होती है, इसको कम बिल्कुल नहीं आंकना चाहिए, लेकिन आप वक्त रहते अगर इलाज करा लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो ये आपको राजीव जी कितने साल से बीमारी थी, जैसे 7-8 साल, तो ये 7-8 साल से इनको देख लो बीमारी थी, 7-8 साल बहुत ही इलाज कराता। हमारे से तो 1 ही महीने इलाज करा, 1 महीना 5 ही दिन हुए हैं, ज्यादा दिन हुआ, 1 महीने में असर दिख गया। वो कहते हैं ना, पूत के पालने में पहचाने जाते हैं, तो वही दोस्त है। तो दवाई नसों को खोलने की जैसे दी जाएगी आपको आराम पड़ जाएगा। और जो हमारे काबिल डॉक्टर साहब बैठे हैं, तो मैं तो कहता हूँ शनिवार और इतवार इनसे आकर सलाह जरूर ले लें। एक बार अगर आपको बीमारी है तो दिखाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि देश विदेश से इनके पास, हमारे डॉक्टर वीपी सिंह के पास एक दूसरे डॉक्टर आते हैं, लोग बाग अपना इसका इलाज कराते हैं। वेरिकोस वेन्स हो, नसों में दर्द हो, कंधों में दर्द हो, डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोल दिया है, तो एक बार जरूर आकर हमारे डॉक्टर साहब से सलाह जरूर ले लें। तो ये जो वेरिकोस वेन का रोग है, कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है, इसे वक्त रहते इलाज कर ले, बस मैं तो कहता हूँ, अगर वक्त रहते इलाज कर लेगा तो ठीक हो जाएगा, ना तो नहीं। इसमें एक तो ये जो क्रिया जो मैं दिखाता हूँ, हिप्स दीवार पर लगा कर पैर ऊपर करने वाली, ये करे कम से कम 40 मिनट तक। भाई स्टार्टिंग आज करता है तो आदमी, मैं कह रहा हूँ आज पहले दिन 5 मिनट कर ले, 1 हफ्ते तक 5 मिनट पर रखा है, फिर 10 मिनट पर ले जा, फिर 20 मिनट पे ले जा, फिर 40 मिनट, धीरे धीरे बढ़ा दे। और गर्म पानी में नमक और फिटकरी डालकर, नमक और फिटकरी जरूर डालनी चाहिए, नमक और फिटकरी, हाँ, वो डालने के बाद अगर शिकाई करेगा और फिर ये पैर ऊपर करेगा तो सोने पर सुहागा है, नहीं तो बाद में कर लो चाहिए। सर नमक और फिटकरी डालने से क्या होता है वैसे? देखो नमक क्या करता है, एक तो नेगेटिविटी को खत्म कर देता है, और फिटकरी भी कर देती है वैसे भी, और नमक क्या करता है, रोम छिद्रों को खोल देता है। अच्छा, हाँ, मतलब रोम छिद्रों को हमारे खोल देता है। जैसे घर में भी नेगेटिविटी होते हैं तो आपने देखा नमक का उसका पोछा मारते हैं, मतलब तो उसमें कीटाणु जर्म्स भी खत्म हो जाते हैं। भाई इतनी रिसर्च तो हमने की नहीं, जो हमारे बड़ों ने बता दिया हम भी वही बताते हैं, वही फॉलो कर रहे हैं। अब जैसे अभी आप देखो, हम पहले भी कहा करते भी चीनी नहीं खानी आपने, मैदा से बनी चीज नहीं खानी, और नमक कम खाना है, और नमक मोटा खाओ, ये बारीक। अब इसमें देखो आगे ना कण, सर नमक भी 2 तरह का आता है, एक तो सेंधा नमक आता है, एक उसके आप दूसरा जो आता है रिफाइंड फॉर्म, हाँ जी हाँ, समुद्री नमक, वो रिफाइन करके। नमक कौन सा सही रहता है? देखो वैसे तो मोटा नमक सही रहता है, मोटा सेंधा नमक वो सबसे बेस्ट होता है, अच्छा। मतलब मानने तो ज्यादा प्रोसेस में नहीं है। तो अब नमक पे वो आगे प्लास्टिक के कण, अब ये हाँ, सामने आगे, बिल्कुल, क्योंकि हम तो पहले से, आज से नहीं, 1982 से मना कर रहे हैं लोगों को। और उसमें तो लैब की रिपोर्ट आई है, जो आयोडीन नमक था वो ज्यादा नुकसान कर रहा है लोगों को, वो ज्यादा नुकसान, वो ज्यादा। अब घर में पैसे भी खर्च करे, महंगा भी ले आए, और वो बीमारी ले आई। लेकिन मैं आप क्या कर सकते हैं, हम महंगी चीज खरीद सकते हैं, भाई हम ना बीमार हो, लेकिन हम बीमार हो रहे हैं जी, तो और ज्यादा बीमार कर दिया उसने। ये तो रिपोर्ट आ गई, चलो स्टडी आ गई, तो उन्होंने रिसर्च किया था, अब पता चल गया। अब दूध भी प्लास्टिक की थैली में डला होता है, हाँ सर बिल्कुल, और वो गर्म धूप में भी दिन भर पड़ा रहता है, तो प्लास्टिक के कण तो उसमें भी धीरे धीरे जाएंगे ना। सही बात है। पानी की बोतल, अब देखो आपके सामने है, तो मैं उदाहरण देना चाहता हूँ,
विनोद खन्ना पैसे की कोई कमी नहीं थी, राजेश खन्ना कोई पैसे की कमी नहीं थी, ऋषि कपूर कोई पैसे की कमी नहीं थी, नरगिस को कोई पैसे की कमी नहीं थी। लेकिन नरगिस के ज़माने में ये मतलब बोतल बंद पानी नहीं था चलो, लेकिन विनोद खन्ना के ज़माने में था। फिरोज खान कितना हैंडसम था, धर्मात्मा पिक्चर देखियो जो नए बच्चे देखे, हाँ जी हाँ, हैं तो उसको भी देखो। इन सब को कैंसर टाइप बीमारी हुई और असमय पे इनकी मृत्यु हुई एक तरह से, मतलब बहुत जल्दी ये चले गए ना, मतलब एक तरह कोई जाने का टाइम थोड़ा ना होता है। हाँ, बिल्कुल सही भाई बात। 100 साल का जीवन, उनको तो पैसे की कोई कमी थी नहीं, मिनरल वाली पानी पीते थे, सब कुछ बोतल बंद पानी पीते थे, फिर भी चले गए देखो। और जबकि विनोद खन्ना और राजेश खन्ना की मैं इतनी पिक्चरें देखता था, अब भी देखता हूँ, मतलब मेरे को इतना मतलब सुंदर अब भी लगता है और उनसे मैं सीखता हूँ। मैं एक पिक्चर अनुरोध बार बार देखता हूँ राजेश खन्ना की। कौन सी सर? अनुरोध पिक्चर। अनुरोध। उसमें क्या है कि दोस्ती के ऊपर दिखाई गई है वैसे वो, और उसमें जितनी बार देखते हो हम सीखते हैं, हम बार बार सीखते हैं। तो उसका मतलब खांसी होती है, वो खांसता है, फिर उसका इलाज करते हैं। उस टाइम में इलाज भी कम थे, मतलब हाँ जी हाँ, उस टाइम में तो इलाज कम थे। तो मैं कहा यार अपने दोस्त के लिए जो गाता भी ना था वो भी फिर गाना गाता है, मतलब उसमें दोस्ती दिखाई है, मतलब अपने आप को हाँ, खत्म कर दिया उसने, रिलेशनशिप दिखाई। रिलेशनशिप दिखाई है। और मैं कहा भाई आजकल वो दोस्ती रही भी नहीं है। लोग आपसे कोई भी दोस्ती करेगा तो अपने स्वार्थ के लिए करेगा, मतलब आजकल ये हो गया है। तो आपसे काम नहीं था, आपसे फोन भी नहीं करेगा। सही बात यार है। कोई काम तो है नहीं, छोड़ना तो उसको। नंबर ही ब्लॉक कर देते हैं। नंबर ब्लॉक तो ना ही करते हैं लेकिन मैंने ये चीज़ नोट करी है, मतलब तो कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम सोचते हैं देखो आदमी कई बार क्या होता है, वही मैं कह रहा हूँ, जो ज़्यादा झूठ दिखा रहे ना, अब जो ज़्यादा वो ज़्यादा फेमस हो रहा है, ज़्यादा जो झूठ दिखा देता है। तो एक बात आदमी देखेगा ना, हाँ सही भाई बात आपको लिख दे, मैं भी देखूंगा भाई 5 मिनट में ये इसका इलाज है 5 मिनट में अगर आपकी टांग नहीं है तो टांग भी आ जाएगी, अगर लिख दे तो। मुझे तो उसको सर आज तक देखेगा। ये समझ में नहीं आया कि कोई बीमारी आपको 5 साल से है तो 5 मिनट में कैसे ठीक हो सकती है। ये खुद की बुद्धि भी तो एक आप 5 मिनट में नहीं, 3 महीने 6 महीने में भी नहीं ठीक होती, नहीं हो सकती। वो फिर आ जाती है। हाँ, क्योंकि अभी एक मैं बताता हूँ, एक आदमी किडनी का पेशेंट था, वो डायलिसिस करवाता था बेचारा, हमारे पास आया भाई मैं डायलिसिस करवाता हूँ ठीक हो जाऊंगा। माँ नहीं भाई किडनी ना काम में करना बंद कर दिया, अब तू कहाँ डायलिसिस तेरा ठीक होगा, अब नहीं हो सकता। अच्छा, अब तो मामला गड़बड़ हो चुका है। अगर तू पहले आता तो तेरे को ये डायलिसिस की नौबत नहीं आती, और इसमें तो कोई शक की बात नहीं आती। और भाई प्रारब्ध और किस्मत का हम भी क्या कह सकते हैं। सही बात। हर एक रोगी को हम ठीक नहीं कर सकते, हर रोग ठीक हो सकता है, हर रोग की ठीक नहीं हो सकता। मतलब उसकी कितनी वाइल्ड पावर है कितनी नहीं, वो सारी चीज़ देखी जाती है। और प्राकृतिक चिकित्सा में यही कहते हैं अभी हर रोग ठीक हो सकता है, हर रोगी ठीक नहीं होगा। तो बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो फिर वो बोला जी मैं क्या करूँ, माँ भी जैसा है वैसा ही, अब एलोपैथी में तू कराता रहे डायलिसिस। वो ना मान्या। अच्छा, और की तो चला गया, मतलब कराने लग गया इलाज। मतलब भाई वो थोड़े दिन तक क्या होता है ठीक हो जाता आदमी, फिर वही स्थिति आ जाएगी, थोड़े दिन में छोड़ देगा तो फिर वही आ जाएगी। अब हम कहते हैं भाई योग और प्राकृतिक चिकित्सा में ठीक हो जाते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता ठीक हो जाते हैं। आप ना करोगे तो फिर बीमार पड़ जाओगे। सही बात है। वो एक कहावत है ना कि आप ट्रीटमेंट तो ठीक है लेकिन जो परहेज बताए डॉक्टर वो जरूर करना चाहिए। नहीं देखो योग में भी क्या है कि मान लो यम नियम है हमारे में, भाई सुबह सोच, यम ये नियम है, सोच जाना योग के तो नियम है ही है। बिल्कुल सुबह अगर आप सोच रोज नहीं जाओगे हाँ तो कब्ज की बीमारी बढ़ जाएगी, वो रोग हो जाएंगे। बिल्कुल सही अगर आप सही टाइम पर सोच जाते रहोगे तो रोगग्रस्त नहीं होगे, मतलब समझो बात नहीं। अगर रोज योग करते रहोगे, अगर योग ने छोड़ दोगे तो बीमार हो जाओगे। सही बात है। ऐसे ही अगर आपके हाथ में ये खून का संचार नहीं जा रहा, आप ऐसे करते हो, मतलब खून क्या दौड़ाते हैं हम, क्या हर एक योग में आसन, वो आसन होते हैं, आसन में क्या होता है उस अंग तक खून पहुंचाया जाता है। अच्छा, भाई ब्लड को हम पहुंचाएंगे। मान लो हमारे पैर में दर्द है, अगर हम रोज योग करेंगे, पैर को अच्छी तरह घुमाएंगे तो ब्लड ज्यादा नहीं लग जाएगा। बिल्कुल सही बात। उन्हें छोड़ देंगे तो फिर रोग आ जाएगा। हम कह दे भी ये योगी है ये बीमार नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल। मैंने तो एक से एक बड़ा योगी देखा, बहुत से बड़े योगी देखे, वो बीमार हुए लास्ट में, और तगड़े बीमार हुए। कोई ये थोड़ा ना नहीं होते, और हॉस्पिटल में ही मतलब कईयों की तो मृत्यु हुई है। हाँ बिल्कुल सही बात और है। भाई एलोपैथी भी इलाज सही है, वो तुरंत इलाज कर देता है। जैसे सुबह अभी मैं हिस्ट्री बताता हूँ, सुबह की बात है, हमारे एक दोस्त का फ़ोन आ गया,
अच्छा। वो बोला यार मेरा पेशाब रुक गया। तो अब पेशाब रुक गया तो हम योग और प्राकृतिक से हम एकदम कैसे उसका पेशाब निकाल देंगे, एकदम कैसे निकाल देंगे, मतलब तुरंत तो नहीं निकालेंगे। तो हम अब एलोपैथी डॉक्टर जाओ कैथेटर डाल लेगा, तेरा यूरिन निकाल देगा। और फिर उसका प्रोस्टेट का तू चेक करा ले, तो उन्हें फिर चेक करा, प्रोस्टेट उसका बढ़ा हुआ था 48 था। अच्छा। तो मैं कहा यार तेरा तो प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है। तो क्योंकि अल्ट्रासाउंड करा था, अल्ट्रासाउंड में पता चल गया 2 मिनट में। तो फिर उसका नली निकाल दी, नली निकाल दी तो 2 बोतल 3 बोतल मतलब बहुत थैली बड़ी यूरिन, होती है, हाँ। यूरिन निकल गया। और उसने 1.5 साल पहले भी इलाज करा था इसी चीज का। हाँ, यही पे बीमारी पहले भी थी, पेशाब रुक गया था। फिर रुक गया था, फिर मतलब इलाज करा लिया। मैंने उसको कहा भी भाई तू एक प्रोस्टेट की आसन होता है बहुत ही अच्छा, अगर तू ये कर लेगा तो ये बीमारी आएगी नहीं तेरे। लेकिन न उन्हें मतलब ध्यान ना दिया वो फिर रोग आ गया। एक गोली खाता था, वो गोली भी उन्हें धीरे धीरे छोड़ दी, तो फिर रोग आ गया एकदम में, फिर बुरा हाल हो गया, पहले से ज़्यादा बुरा हाल हुआ अब। हाँ सर, वो तो है ही। मतलब इतना दर्द हो गया, वो रोज भी लापरवाही- ज़्यादा था। तो फिर मैं कहता हूँ रोग आ जाते हैं, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर वो इलाज, अब हमने कहा भी अब तू प्रोस्टेट का अब तेरा ये बढ़ा हुआ 48 ग्राम आया, मतलब एक होती है 23-24 तक ये नॉर्मल होता है, उसके बाद मतलब बढ़ जाता है। तो फिर अब तू प्रोस्टेट का योग और प्राकृतिक या आयुर्वेद से कराएगा तो तेरे को ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी, बस मैं इतना कह सकता हूँ। क्योंकि दोस्त तू पैसे भी ना मतलब मांगेंगे ज़्यादा, नहीं मतलब ये जनरल मतलब ये है। लेकिन तू पिछली बार की तरह छोड़ देगा तो फिर उसको दवाई दी भी थी। अच्छा। मतलब हम कहते हैं हम चाह के भी किसी को ठीक नहीं कर सकते, हम चाहें ये ठीक हो जाए ना हो कर सकते, क्योंकि उन्होंने दवाई नहीं खाई। भाई मैंने तो चाहा था ना ये ठीक हो जाए, हाँ, दोस्त बिल्कुल है मेरा, सही बात है। लेकिन उन्होंने दवाई खाई नहीं, छोड़ दी, वो ठीक सा हो गया था। मतलब फिर ध्यान ना हाँ, वो आदमी देता लापरवाही कहाँ। होती है कि चलो ठीक हो गया। लापरवाही। तो मैं कहा भाई माँ कोर्स करिए, 6-7 महीने का कोर्स होता है, पूरा प्रोस्टेट का कोर्स होता है। मतलब एकदम में तो ठीक होगा नहीं, 48 है, धीरे 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 इसकी स्टेज कम आती जाएगी। ग्लैंड ही तो होता है वो, हाँ प्रोस्टेट ग्लैंड है ना? हाँ। मतलब यूरिन मतलब जो थैली। गड़बड़ से हाथ बढ़ जाता है ये पूरा। ये तो मतलब ऐसा बुरा हाल हो जाता है कि कईयों के तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, मतलब आप देखे नहीं जाए। अच्छा। ये बहुत मतलब प्रोस्टेट की तकलीफ मतलब जिसको होती है फिर वही जानता है। ऑपरेशन करा लेता है, फिर बार बार कराता है, फिर प्रोस्टेट कैंसर बन जाता है, बार बार 2-3 बार करा लेता है तो प्रोस्टेट कैंसर भी बन जाता है। मतलब वो बीमारी क्या है, पीछा नहीं छोड़ती। देखो आपने लोभ कर लिया और उसका प्रॉपर इलाज ना करा तो बीमारी बढ़ती चली जाएगी। सर बिल्कुल सही बात है। समझ गए ना जी। अगर उसका आपने सही तरीके से इलाज कर लिया, अरे बिल्कुल एक हल्की सी आसन है, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल प्रोस्टेट का इतना हल्का आसन है, वज्रासन में बैठे, पैरों को चौड़ा करें, करें और हा करते हुए नीचे बैठे, बस ये एक क्रिया है, हल्की सी क्रिया है। इससे प्रोस्टेट की बीमारी बन ही नहीं पाती अगर रोज करे तो। और इससे और भी फायदे हैं, प्रोस्टेट में भी आराम पड़ेगा, डिप्रेशन में भी आराम पड़ेगा, आपको नींद नहीं आती, नींद भी अच्छी आने लग जाएगी। और ये बिल्कुल एक हल्का आसन है, वज्रासन में बैठे, पैरों को चौड़ा करें, सांस भरते ऊपर उठे, पूरा ऑक्सीजन, मतलब जब आप ऊपर उठोगे तो पूरा ऑक्सीजन लोगे, और हा करते हुए नीचे बैठो, तो क्या होगा, दिमाग से जितने थॉट होंगे सारे आपके निकलने लग जाएंगे। तो धीरे धीरे जो डिप्रेशन के रोगी होते हैं तो धीरे धीरे, क्योंकि सब कुछ दिमाग में भरा हुआ है, बिल्कुल सही बात जब हा करके आप नीचे बैठोगे तो एकदम निकलेगा। और ये 45 दिन में असर दिखा देती है। नींद की गोली बहुतों की 50% आदमियों की छूट जाती है, इसे छूट जाती है इस आसन से। भाई सो हम इसलिए नहीं करते, आदमी करता है नहीं करता, छोड़ देता है, कई बार होता है। और ये खाना खाने के बाद कर लो, चाहिए एक ऐसा आसन है, वज्रासन है, जो खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है, और तो करे नहीं जाते ना। तो सुबह शाम आप दोनों टाइम करें, और फिर हाथ से जोर से ताली बजाएं और दोनों पैरों से भी जोर से ताली बजाएं, मतलब इसमें दोनों पैर मिलाकर ताली बजाई जाती है, तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट आ जाता है। और इससे एक तो मतलब जो डिप्रेशन के, क्योंकि आजकल डिप्रेशन का रोग बहुत हो रहा है, एक तो काम धंधे लोगों के पास बहुत कम हो रहे हैं, लोगों का बिजनेस इतना मतलब नहीं चल रहा, फिर लोग बाग चिंता में लगे रहते हैं, अपना बीमा भी करा लेते हैं, भाई कहीं बीमारी ना हो जाता, एकदम मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा, करा भी लेना चाहिए मेडिकल, अच्छी चीज़ है वैसे तो, भाई एकदम अचानक कौन पैसे देगा, कोई भी ना दे। सही बात है सर। तो अब प्रोस्टेट की जो मैं बात बता रहा था ना, अब ये दोस्त था तो उस टाइम में प्रोस्टेट था, अब ठीक तो हुआ नहीं वो, फिर बीमारी 1.5 साल बाद फिर आ गई, एकदम जब बंद हुआ तब फिर हमारी भी याद आ गई सुबह सुबह ना, तो इसका 6 महीने से फोन ही नहीं आया था। अच्छा। हाँ 6 महीने से फोन नहीं आया था, सुबह सुबह बोला गया, अरे माँ कहाँ है तूने, बोला यार ऐसे ऐसे पेशाब रुक गया। माँ अच्छा, तो फिर मैं भी हॉस्पिटल गया, साथ में करवाया। माँ चल यार तेरे को अब तू इसका इलाज कर देख, ठीक हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये कोई बड़ा रोग होता ही नहीं है,
प्रोस्टेट का कोई, हमें वैसे शरीर में कोई बड़ा रोग नहीं होता। परमात्मा ने हमारा शरीर ऐसा सेट करके बनाया है, इसमें बहुत मुश्किल से रोग आता है। और सर बॉडी का अपना भी तो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, अगर कोई रोग आ भी जाता है तो बॉडी खुद लड़ती है। नहीं नहीं, भगवान ने बड़ा सोच के बनाया। देखो हर एक चीज सोच के बनाई है। देखो अब मतलब एक भगवान के ऊपर वो करो, एक अंग काम ना करेगा तो दूसरा करेगा, किडनी एक ना करेगी तो दूसरी दूसरी करने लग करेगी। जाएगी। मतलब बहुत से एक किडनी पे भी काम चला लेते नहीं हैं। सर, कईयों को तो बाय बर्थ ही एक ही हाँ, किडनी होती है। एक आंख से आपको ना दिखाई देगा तो दूसरी से तो दूसरी देखेगी। से तो दिखाई दो बनाई भगवान ने ना, तो साथ तो एक ही ऐसी बना एक देता। नासिका बंद हो जाती है, दूसरी से हाँ, सांस आना दूसरी शुरू दो हो जाता नाक है। है। एक कान से जीभ सुनना बंद। एक ही बनाई क्योंकि एक ही बतेरी होती हाँ। है। दांत 32 बनाए। मतलब भगवान ने एक एक चीज मतलब ध्यान से सोच सोच समझ के के। बनाई है। और मैं सोच रहा था भाई, कई बार आता है कहते हैं यार तू अंधा है, आंख तेरे है, तू दिखाई नहीं दे रहा तेरे को। लेकिन भगवान ने जो नजदीक चीज है कोई नहीं दिखने दी आंखों के। आपके नाक नजदीक दिखाई देता नहीं कभी? देती। शीशे में देख सकते हो आप। हाँ, ऐसे नहीं देख सकते। मैं कह रहा हूँ कैसे भी नहीं देख सकते बिना अपने शीशे के। अपने दांत नहीं देख सकते। दांत तो दूर, दांत तो चलो अंदर हो गए, ये गाल का ये हाँ, हिस्सा नहीं देख ये भी सकते। नहीं ये देख कितना सकते। नजदीक, इन्हें और ऊपर कर लो जब भी ना नहीं दिखे। नहीं दिखेगा। मतलब इसको आप ऐसे भी उठा लोगे तब भी नहीं दिखेगा। इसमें फोड़ा फुंसी लग जाओ आप पागल हो जाओगे। हाँ, नाक पर कोई फुंसी निकल कर आओ, दिखता रहे पूरा दिन, पागल हो जाओगे। मतलब भगवान ने कितना ध्यान से मतलब एक एक चीज बनाई है। सही बात है। तो फिर मैं कहता हूँ भाई ये तो कमाल, मतलब भगवान के एक हाथ दोनों बनाए, उनको आप देख भी सकते हो, कार्य सही, भी कर सकते हो। बिल्कुल। टांग दोनों बनाई है, टांग दोनों देख सकते हो। मतलब आदमी अपने पूरे शरीर को देख सकता है। और जैसे अब पेट निकल जाता है, अब कई बार हम भी वो करते हैं। देखो खाना अगर आप मतलब ऐसे समय पर खाओगे तो पेट सबका निकलेगा, और एक एज के बाद थोड़ा बहुत पेट निकल जाता है, या तो फिर एक्सरसाइज करते हो बिल्कुल मतलब ना तो नहीं निकलेगा। और सही स्वास्थ्य की नज़र ये है, आपका पूरा शरीर दिखना चाहिए। मतलब जब आप लैट्रिन में बैठते हो जब तो आप नीचे देखोगे तो पूरा शरीर दिखना चाहिए आपने, मतलब नीचे नज़र झुकाओगे तो। लेकिन वो फिर पेट आ जाएगा, अगर हाँ। पेट ज़्यादा बढ़ गया था तो पेट दिखने लग जाएगा। तो पेट दिखेगा तो नीचे का अंग नहीं दिखेगा ना आपको, एकदम नहीं दिखेगा ना, तो पूरा अंग दिखना चाहिए। तो इसमें एक तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़बरदस्त महत्वपूर्ण है। 40 मिनट तक ये करे, पैरों को खोल ले, बंद करे, एक पैर को आगे एक पैर को, और गर्म पानी में नमक और फिटकरी डाल के सिकाई करे। क्योंकि नमक क्या करता है, एक तो रोम छिद्रों को खोलता है, फिटकरी भी खोलती है, बहुत अच्छा काम करती है। फिटकरी क्या करेगी, जैसे आप कोई खून निकल रहा तो फिटकरी आप लगाओगे तो तुरंत खून बंद हो जाएगा। इंस्टेंट रोकती है वो। तो ये क्या करता है, और जो हमारे शरीर से जो पसीना निकलेगा ना, पसीना हाँ जी, जो निकलता है बिल्कुल। एक्चुअल में वो नमक ही निकलता है, सोडियम निकलता है। मतलब यूरिन का और उसका आप वो चेक करोगे तो बराबर सा पाएगा, 19-20 का फर्क पाएगा। हाँ जी, हाँ, और पसीने का टेस्ट खट्टा नमकीन ही, खट्टा, हाँ। वो नमक सोडियम ही निकलता है। तो उससे फिर ये बीमारी बन नहीं पाती। अगर हमारे शरीर से नमक ना निकलेगा तो धीरे धीरे किडनी टाइप की बीमारी हमें आ सकती है। अच्छा। हाँ भाई, आ जाएंगी, क्योंकि कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। आप 3 दिन पे पेशाब मत करो, मतलब रोक लो। अगर जांच करनी हो तो हालत बुरी हो जाएगी आपकी, सूजन आ जाएगी शरीर में, मतलब सारे का भाई सुझा देगा ना सारी चीजें। हाँ, बिल्कुल मतलब सही। सिस्टम तो एक है, आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पेशाब ही तो रोक क्या है, समझे नहीं? पेशाब को हम लंबे टाइम तक नहीं रोक सकते, लैट्रिन को भी अगर आपने नहीं सर, रोक लिया। सुनने में तो ये भी आया कि बॉडी के किसी भी वेग को नहीं रोकना चाहिए, कोई भी वेग है, अगर वेग आता ही रोग को ठीक करने के लिए है ना। अगर देखो घर में कभी कुछ बनता होगा तो आप उसको जाओगे तो एकदम आपको छींक आ जाएंगी। हाँ। और वो छींक भी वेग से आएंगी, वेग से आती जो है। आपको वो गंद चीज चली गई ना हाँ, हल्के वो से नाक के द्वारा तेजी से वो बाहर बाहर निकल जाएगी। निकलेगी। तो वैसे भी प्राकृतिक चीज़ में बुखार आना ये रोग को निकालता है। ये जितनी भी बीमारियां आती हैं, बुखार, खांसी, बलगम आना, ये सब रोग को निकालने की कोशिश मतलब बॉडी करते से हैं। बाहर निकालता है। उसको हम दवाई लेकर दबा देते हैं तो फिर मतलब वो बीमारी और ऊपर आती है, फिर बाद में अच्छा। आएगी तो सही, तूफान तो मचाएगी। अच्छा, तो बुखार में दवाई नहीं लेनी चाहिए। नहीं, दवाई तो ले लेनी चाहिए, लेकिन बुखार एकदम है तो उतारना नहीं चाहिए एकदम में भाई। अच्छा। 1-2 दिन आने देना चाहिए, आएगा तो स्वस्थ शरीर हो जाएगा। अच्छा, वो बॉडी के इंटरनल सिस्टम पे काम हाँ, करता है। तो फिर हमारे प्राकृतिक जब गर्म पट्टी ठंडी पट्टी वो रख देते हैं भाई, एक इलायची खा लो, एक लौंग खा लो, और बुखार मतलब उतर जाता है। 2-3 दिन कुछ बुखार होते हैं, 2-3 दिन में अपने आप उतर जाते हैं। और कुछ दिन फिर कोई दवाई लेकर, जैसे पीलिया का रोग है, अब हमारे गांव में भी जोड़ था, उसमें नहाने से पीलिया ठीक हो जाता था। हाँ, नहीं सर, लोगों की पीलिया मान्यता तो थी। मेडिकल साइंस में कहते हैं कि पीलिया का कोई वैसा कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं। नहीं, 2 तरह का पीलिया होता है। एक पीलिया आता है 2-3 दिन में होकर ठीक हो जाएगा अपने आप ही, चाहे आप दवाई खाओ चाहे ना खाओ,
उसमें तो अरे एक पीलिया होता है तो लेकिन डॉक्टर से मैं तो कह रहा हूँ तुरंत सलाह ले लेनी चाहिए, मतलब टूड़े टोटके में पढ़ना नहीं चाहिए। नहीं वैसे सर, मैं तो खुद भुगतभोगी हूँ। मैं तो मतलब मेडिकल साइंस, मुझे खुद डॉक्टर ने बोला कि यार देखो फिलहाल क्या है, लीवर 52 की गोली लो, हाँ हाँ वो टैबलेट लो सुबह और एक शाम, लेकिन वैसे उसका कोई 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 वैसा ट्रीटमेंट नहीं है, अपना रेस्ट करो। हाँ अब वो बिल्कुल। मैं कितने दिन लूँ लीवर 52 की गोलियाँ? तो मुझे झाड़ा ही लगवाना पड़ा, और मुझे झाड़े से ही आराम आया। मैं बिलीव नहीं करता था, लेकिन मुझे भी झाड़े से ही आराम आया। नहीं नहीं, ये ऐसा पीलिया होता है झाड़े में मतलब क्या होता है, ये साबर मंत्र होते हैं जो लिखे हुए, किताब बनी हुई है उसकी, तो मतलब हमारे ग्रंथ में तो किताब बनी हुई है। भाई हर चीज का एक नियम है, जैसे हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, अब मैंने और आपने तो बनाया नहीं, सही बात है। तो इन इन मंत्रों का भी कहीं ना कहीं इफेक्ट तो है, ऐसा नहीं है नहीं कर सर, सकते। पूरा इफेक्ट है। मैं और तो जबरदस्त इफेक्ट है, ध्यान की हम क्रिया करेंगे तो ध्यान की क्रिया से इफेक्ट आएगा पूरा। बिल्कुल। और फिर जो मंत्र है उनका तो बहुत जबरदस्त महत्व है, बहुत जबरदस्त महत्व है। वो तो बिना करे तो कोई कह देते कुछ नहीं होता है, ऐसे थोड़ा ना होता है, लेकिन इनका अगर आप करो और सही नियम से करो तो बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ता है। गायत्री मंत्र का, महामृत्युंजय जाप का, और जो भी कोई आपको नाम दिया होता है उसका करोगे तो इफेक्ट आएगा ही आएगा। नहीं सर, मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, मैं मंत्रों कहूँ की मंत्रों वाइब्रेशन से बहुत बढ़कर बहुत कोई अच्छी होती है। शक्ति ही नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या है कि आदमी एक दो दिन करता है फिर छोड़ देता है, करता है। तो अगर लगातार आप कोई चीज़ करोगे तो उसका प्रभाव एक दिन आ जाएगा, ये रहता है। तो खैर वेरिकोन्स की मैं बता रहा था, एक तो ये करें, और जो सबसे अच्छा इसका इलाज है वेरिकोन्स का, वो है लहसुन का इलाज। दूध में लहसुन डालकर 2-3 कली लहसुन की डाल ले, दूध को उबालें, उसमें थोड़ी सी आम हल्दी डाल लें या कच्ची हल्दी डाल लें, कच्ची हल्दी होती है आम हल्दी, और वो डालकर आप पिएंगे तो क्या होगा, लहसुन तो क्या करेगा, नसों को खोल लेगा। लहसुन का काम है नसों को खोलना, और हल्दी का काम है खून को साफ करना। तो दोनों चीज़ जब ये साफ होने लगेगी तो वेरिकोन्स वेन्स में बहुत अच्छा आराम पड़ेगा। अगर स्टार्टिंग पोजीशन है तो ये तुरंत आराम कर देगा। अगर ज़्यादा बीमारी बढ़ गई तो फिर आयुर्वेद का कोर्स करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। भाई बीमारी बढ़ जाए तो फिर आयुर्वेद लेना पड़े, फिर इससे काम चलेगा नहीं। लेकिन फिर एक बार ठीक होने के बाद फिर उस पर आ जाओगे तो ठीक करता चला जाएगा। बिल्कुल सही बात है। लहसुन ने तो अपना काम करना ही करना है। सर कितनी कली लहसुन की लेनी चाहिए? वैसे जब ज़्यादा बीमारी हो तो 5-6 ले ले, करना तो स्टार्टिंग फिर दो ले ले। स्टार्टिंग में शुरुआती 2-3 कली बहुत होती है। एक होता है कश्मीरी लहसुन, बहुत ज़बरदस्त, उस पर एक पर दिल बना हुआ है, अच्छा। हर एक पर दिल बनाया हुआ कश्मीरी लहसुन पे, वो 1-2 कली उसकी तो बहुत है। और उसको क्या है कि जब मोती की तरह होता है, जब आप खोल लोगे तो एक परत पहले पाएगी फिर दूसरी, वो तो दिल के लिए बनाया हुआ, जैसे दिल है हमारा सेम वैसा ही अच्छा, है। वैसे ही है मैं वो कह रहा हूँ, वो तो कश्मीर का लहसुन ही कमाल है। वो अगर फिर 2 कली उसकी खा लो या दूध में उबाल कर वो पी लो तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट है। फिर धीरे 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 बीमारी, जैसे आज की बीमारी आज की रुक जाएगी, अच्छा, मतलब आगे नहीं बढ़ेगी बढ़ेगी। नहीं, हाँ। वो बीमारी जो है धीरे धीरे रुकती जाएगी। कुछ वही- आयुर्वेदिक कोर्स करोगे तो फिर काम बन जाएगा फिर आपका, ठीक है। फिर ये तो मैं कह रहा हूँ बहुत ही अच्छा इलाज है, जिसने भी किया है मैं कह रहा हूँ लाभ मिला, चाहे मिले 10%, मैं तो ये कहता हूँ भाई शुरुआत तो कहीं से करो। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब मान लो पैसे भी ना और इलाज भी ना करा सके तो लहसुन तो घर में होता ही है, बिल्कुल दूसरा सही डाल ले, हल्दी भी घर में होती है, दूध भी घर में होता है, तो इफेक्ट आ जाएगा। और वेरिकोन्स वेन्स है, चाहे जोड़ों में दर्द है, चाहे नसों में दर्द है, चाहे कहीं पे भी दर्द है, वो बहुत ही अच्छा आराम डाल देता सर है ये तुरंत। घुटनों के दर्द में भी आराम करता है लहसुन? उसका तो काम ही साइनल फ्लूइड बनाएगा। भाई घुटनों में दर्द कब होगा, एक जब- तो घुटनों में जब दर्द होता है जब आपका एक तरह शनि खराब होने लग जाए। देखो आपको सच बताऊं भाई, शनि घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। हाँ जी, हाँ। तो धीरे धीरे आप देखो, अगर उसको भी मतलब उसकी पतरी वतरी दिखवाओगे ना सही पंडित से, तो शनि उसका खराब मिलेगा उस टाइम में। भाई कुछ ना कुछ जब दोष घुटनों में मिलेगा, प्रॉब्लम आएगी तो। हाँ वो आ जाता है। भाई शनि घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है ना, कहते हैं ना। मैं तो कहता नहीं, शुरू से कहता हूँ, क्योंकि हमने ज्योतिषी पढ़ी तो इसलिए हमें पता है, लेकिन हम उसको करते नहीं, क्योंकि ये काम पंडित ही कर सकता है। सही सही बात है। क्योंकि पंडित के पास दान लेने की कैपेसिटी, हम तो दान ले नहीं सकते, और इलाज भी दान है। ये भी बीमारी होना ही दान देना अपने आप में। आप जब बीमार पड़ते हो जी। तो कहता नहीं तू तो नादान है यार, कहते नहीं, हाँ, बिल्कुल। इलाज सही नहीं कराता, नादान है क्या तू, यानी तूने दान नहीं दिया, नहीं दिया। तू दान दे। दान का बड़ा ना महत्व है। दान मतलब तूने ना हटा दो तो क्या लास्ट में रहेगा, दान। तूने दान नहीं करा तो दान कर तू। फिर आदमी सरकारी हॉस्पिटल में चलते हैं, पैसा तो लगता है ना, गवर्नमेंट का लगता है, सही वो बात टैक्स पेयर देता है ना उसका पैसा, उसका किसी और ने दिया पैसा, और गवर्नमेंट करती है ना, बिल्कुल सही बात सारा करते। लेकिन वो नादान है, वो खुद तो दान देता नहीं, वो फ्री के में चलते, और दवाई भी लाता रख लेता घर में, खाता भी नहीं। तो जिसने और ने ठीक होना था और दोष लग जाता है।
आप देखो जो सरकारी हॉस्पिटल से दवाई लाता है बेचारा वो दुखी होता है, वो उसको पता नहीं होता, नादान नहीं होता है, एक तरह से वो दुखी होता रहता है, पूरा दिन अस्पताल में घूमता रहता है। एक दिन मैं एम्स हॉस्पिटल चला गया, बेचारे सुबह से शाम तक बैठे, हाँ सर, वहाँ तो दुखी गरीब आदमी इतना। तो मैंने कहा वाक्य में नादान है यार, सही कहा। तो ये देखते हम भी कई बार। तो इसलिए कहता हूँ कि आप अपने पर दान दें, अपने पर दान दोगे तभी बात आएगी। तो कम से कम आप अपना इलाज तो अच्छी तरह कराओ। बिल्कुल। हम ये कहते हैं कि अपने पर जब तक दान नहीं देगा जब तक ठीक नहीं होगा। अब हमारे पास बहुत से पेशेंट आते हैं, उनका ईसीजी का कार्ड भी बना, सब कुछ बना हुआ है, यानी फ्री होगा, लेकिन वो कहते हैं ना ना वहाँ से आराम ही नहीं पड़ता हमें। हाँ सर, बहुत लोगों को नहीं पड़ता। और कह रहे जी आपकी दवाई खाते आराम पड़ जाता है। है। और कई बार मतलब हम कहते भी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी तो ना भी पड़ता, मगर जी ना पड़ा तो फिर हॉस्पिटल है, सही बड़े बड़े हॉस्पिटल है, सबका काम भगवान कैसे न कैसे चलाता ही है। वही बात है। तो इसलिए मैं कहता हूँ बीमारी हो जाए तो आप नादान ना बने, अपने पर दान दें। जब दान देंगे दवाई सही तरीके से ले आओगे तो भगवान भी देखने वाला है, वो आपको आराम देगा ही देगा। सर आयुर्वेद में क्या ट्रीटमेंट लेट होता है क्या, या किसी बीमारी का क्योर बहुत लेट आपको रिजल्ट मिलता है? ऐसा बहुत नहीं, अब देखो सुनने में आता है कि आयुर्वेद बहुत लेट काम करता है, आयुर्वेद में बहुत टाइम लग जाता है। इतना टाइम नहीं है, क्योंकि आजकल क्या है, लोगों को इंस्टेंट रिलीफ चाहिए। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आयुर्वेद में क्या ट्रीटमेंट जो है वो अपने टाइम से होता है या मतलब लेट? अभी उसका मैं बताता हूँ। अब देखो एक ये पेशेंट है 10 साल से बीमार है, इसका 10 साल से रोग हो रहा है वेरिकोस वेन्स का, मगर यार 10 साल से तो तूने इलाज तो करा ही रहा था, इंग्लिश भी करा रहा था, तू ठीक तो हुआ नहीं, 10 साल बीत गई और बीमारी बढ़ गई। इंग्लिश में तो एलोपैथी, हाँ वही इंग्लिश इलाज बोल देते ना, एलोपैथी वाला। मैं 10 साल बीत गए, तेरे को तो बीमारी बढ़ी है, घटी तो है नहीं। देखो तेरी कैसे कैसे ये पैर हो गए, ये देख लो भाई, ये रोग इतना भयंकर हो जाएगा धीरे धीरे। अब ये देखो क्या हालत, पैर देखा भी नहीं जाता इसका, धीरे धीरे 10 साल में बीमारी बढ़ती चली गई। अब ये लाइलाज हो गया। वही अब ध्यान दिया नहीं इसने, कभी इलाज करा लिया सरकारी हॉस्पिटल के चक्कर काट कूट कर, मतलब थोड़ा बहुत दवाई दे दी, पेन किलर आराम पड़ गया तो रोक दिया उन्हें। तो ये जल्दी नहीं है, आयुर्वेद में बल्कि ने जल्दी इलाज हो जाता है। 1-1.5 साल मतलब 6 महीने खाया ले ठीक हो गया। अच्छा। क्योंकि बीमारी की जड़ पर काम किया जाता है, जब जड़ी सही कर दी तब तो फल फूल आएगा। बिल्कुल सही। अगर जड़ी काट दी आपने तो फिर तो पेड़ सूख जाएगा, गिर जाएगा, तो गिर ही जाता है। फिर लास्ट में ऑपरेशन करके क्या होता है, हालत बुरी हो जाती है उसकी। इलाज सारे ठीक है, लेकिन आदमी लग के वो भी नहीं करता, छोड़ देता थोड़े दिन में, जैसे आराम पड़ा छोड़ दिया। जैसे मैं दोस्त कह रहा था छोड़ दिया, फिर उन्हें फिर प्रोस्टेट की बीमारी होगी, एकदम रुक गया। तो ये इलाज तो बहुत जल्द होता है। अब जैसे आपने खाना खा लिया, चलो मैं कहता हूँ आयुर्वेद भाई, खाना पता आपने 3.5 घंटे में हजम होगा, इससे पहले तो होगा नहीं। सही बात। एक चीज की प्रक्रिया बनी हुई है भाई, बच्चा जब गर्भ में आएगा तो 9 महीने में ही पैदा होगा, ना तो भगवान 5-6 महीने में भी कर देता। और जो 6 महीने में बच्चा आ जाता तो डेथ ही हो जाती। 7 मास सा भी ना बचता, कई 8 मास सा भी नहीं बचता बच्चा, या बहुत वीक होता है, वीक होता है, अंदर रोग हो जाते हैं, फिर आदमी कर्जदार हो जाता है। तो प्रकृति ने एक एक चीज का नियम बनाया है, हर चीज का एक नियम बनाया बड़ा जबरदस्त। तो जैसे अब हमारे शरीर का भी एक नियम है भाई, हमारे एक एक अंग का टाइम है। सही बात। जैसे आत्तों का टाइम है सुबह 5 बजे से 7 बजे मल निष्कासन का, उसके बाद करोगे तो रोग आ जाएगा। अच्छा। हमारा पाचन प्रणाली का टाइम है 10 बजे से लेकर 2 बजे 1 बजे तक का। मेन हमारा शरीर सूर्य के अकॉर्डिंग है, जैसे जैसे सूर्य तेज होगा अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, जैसे जैसे सूर्य डाउन होगा मतलब प्रज्वलित खत्म होती चली जाएगी। 2 बजे के बाद आपको भूख कम होती चली जाएगी, फिर धीरे धीरे अपने आप ऑटोमेटिकली। जैसे हार्ट है, हार्ट का टाइम है 3 से 4 बजे। अच्छा। आपने कभी भी हार्ट अटैक सुबह 3-4 बजे नहीं सब देखा होगा, शाम को 3-4 बजे हार्ट अटैक पड़ेगा ना, सुबह पड़ेगा 3-4 बजे। जब 12 घंटे बीत जाएंगे मतलब उसकी मूवमेंट बहुत कम हो जाती है, तब होता है ज़्यादातर, या सुबह सुबह होगा 9-10 बजे से सुबह हार्ट अटैक की उस टाइम है। नींद का टाइम है वही रात को 8-9 बजे से भाई, सूर्य छिपने के बाद। तो वो हर एक चीज़ के अंग का एक टाइम है, और दिमाग का भी वही टाइम है सोचने का। सुबह आप अलग सोचोगे, शाम को अलग दोपहर में अलग सोचोगे, शाम को अलग सोचोगे, मतलब दिमाग भी अपने मूवमेंट करता रहेगा। जो शाम को विचार आते हैं आपको सुबह नहीं आएंगे एकदम। सही बात है। तो ये एक चीज़ का हर एक अंग बना हुआ है, तो उसी के हिसाब से काम करता है। और आयुर्वेद में तो कहता हूँ बहुत जल्द आराम करता है। मान लो किडनी का रोग है,
डायलिसिस अगर आप कराते रहो जिंदगी भर कराते रहो, फिर उससे क्या फायदा, और भी पैसे लगेंगे और एक दिन करवट नहीं बदली जाएगी। फिर एक इंजेक्शन आता है 60-70 हज़ार का, 6 महीने में वो भी लग जाता है। अच्छा। अगर आयुर्वेद में पहले ही आओ तो डायलिसिस की नौबत नहीं आएगी आपकी। क्रेटिनिन आपका बढ़ता जा रहा है तो आयुर्वेदिक आ जाते हो तो उसी टाइम आपको आराम पड़ने लग जाएगा। तो वो बल्कि जल्द इलाज है, उल्टा जल्द है। वेरिकोज वेन्स का बीमारी के ऊपर है, कई तो 2-3 महीने में आराम पड़ जाता है, कि वो 6 महीने लग जाते, कि 1 साल भी, कि 3-4 साल भी लगे। और नसों के ऊपर है ना, कितनी नसों का गुच्छा बना हुआ है, नसें तो खोलनी पड़ेंगी। तो मैं कह रहा हूँ आयुर्वेद में बहुत जल्द इलाज। फिर ऑपरेशन से बच जाओगे भाई, ऑपरेशन कराओगे तो और खर्चे बैठेंगे, नस कट जाएगी, फिर दूसरी नस पर कराते रहो, फिर एक दिन काला पैर पड़ जाता, डॉक्टर काटने की बोल देते, फिर पैर कटवाते रहो। सर वेरिकोज वेन से गैंग्रीन होता है क्या? नहीं, वेरिकोज वेन से हो जाता है, मतलब जरूरी नहीं है हो जाएगा पर, लेकिन हो जाता है। अच्छा। क्योंकि जब खून ही नहीं जाएगा तो गैंग्रीन हो जाएगा, क्योंकि पैर काले काले पड़ जाएंगे, फिर वो काटने की नौबत आ जाएगी। भाई मैं ये पेशेंट में दिखा रहा हूँ, ये डॉक्टरों ने काटने की बोल दिया इसको। अच्छा। हाँ, कह रहे तेरा तू पैर कटवा ले भैया, ये तो हालत बुरी होगी, ये तो गलती से हमारे पास आ गया। अच्छा अच्छा। भाई वो गिलास गलत नहीं है, वो तो क्या करते हैं, कोई चीज़ है उसको काट कूट कर साइड में करो, क्यों उसको बीमार करने दे। उनका मकसद तो उसको पेशेंट को ठीक ही करना होता है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसी दवाइयाँ हैं जो उसको फिर दोबारा चालू कर देंगी। मतलब कहने का मतलब इलाज वो भी है, वो अलग टाइप का है, वो अलग टाइप का है। देखो होम्योपैथी का अलग इलाज है, आयुर्वेद का अलग है, योग का अलग है, प्राकृतिक चिकित्सा का अलग है, एलोपैथी का अलग है, और दूसरे जो प्राणी हीलिंग है उनका सबका इलाज अलग अलग है। बिल्कुल। तो सब अपना अलग है। और आदमी जितने भी होंगे सबका स्वाद भी अलग अलग होता है। बिल्कुल सही बात। आप वही होटल में एक ही तो ऑर्डर नहीं दोगे, आप 4 दोस्त होगे, चारों अलग अलग ऑर्डर दोगे, तो सबका आदमी का अलग अलग होता है। जो जिसको अच्छा लगा फिर वो खाता है। बिल्कुल सही बात। अगर एक ही चीज़ होता है, मान लो रसगुल्ला अच्छा बना तो सारे रसगुल्ले थोड़ा ना खाएंगे। सही बात है। कोई कहेगा ना गुलाब जामुन लिया, कोई कहेगा बर्फी लिया, कोई कहेगा यार मेरे तो वो लिया मिठाई लिया, हाँ। कोई कहेगा हलवा लिया, भाई मूंग की दाल हाँ, का सबके टेस्ट अलग 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 है। तो ऐसे ही इलाज भी फिर वो जो जिसको अच्छा लगे मैं तो कहता हूँ वो करा ले। लेकिन फिर भी आयुर्वेद अच्छा इलाज है, क्योंकि हमें ना इसको देखा हुआ है तो हम अच्छा ही बताएंगे। सर आजकल सीज़न बदल रहा है, बरसात बहुत चल रही है, इसमें ना बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, तो बुखार, खांसी, जुकाम, और आजकल ये एक नया ट्रेंड आया, बॉडी में पेन बहुत होता है, तो उसके लिए क्या आपकी देखो वैसे तो माँ की शरण में चला जाना चाहिए। जब दर्द हो जाता तो माँ की शरण में। अच्छा, अपनी माँ के पास चले जाना। हाँ, माँ के पास, मतलब तुलसी को माता कहा गया। अच्छा अच्छा। मतलब तुलसी का पौधा लाओ, 2 दिन मतलब तुलसी का सेवन करें आप। अच्छा। मतलब भाई माँ तो बीमार पड़ने नहीं देगी, चबा तो नहीं सकते, मुंह में जीभ में रखा है, उन्हें धीरे धीरे कर सकते हैं, या पानी से सटक ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि इसमें एक तत्व होता है जो दांतों को खराब कर देता, पारा होता है। हाँ, तो इसलिए वो और मान्यता भी है भाई नहीं दांत से चबाना चाहिए, वो इसलिए तो पारा होता है, इसलिए मतलब मान्यता कर दी भाई, लोग बाद में समझेंगे। तो यह तुलसी का रस भी हमने बढ़ाया था, हमने तो ड्रॉप बढ़ाई थी तुलसी की, वो 5 तरह की तुलसी है, 1-2 बूंद पानी में डाल कर पियेंगे तो कम मतलब बीमारी होएगी। वो लोग बात सोचेंगे एडवर्टाइजमेंट करें ना, एडवर्टाइजमेंट देखो उससे पहले तुलसी नहीं थी, हमने तुलसी पाउन हम ही ले आए थे। हाँ, सर आप तो आपने तो पता ही है। उसके बाद देखो बड़ी बड़ी कंपनियों ने वही ड्रॉप बना दी, तो 5 नहीं तो घर में ले आओ, अपना तुलसी का पत्ता ले आओ, 2-3 पत्ते डाल लो, चाय में बनाओ, वो आराम करेगा। सुबह सुबह ही ना खाली पेट ले लोगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। फिर अदरक ले लो। अच्छा, अदरक भी बहुत अच्छा काम है। प्याज और लहसुन, ये तीनों चीज़ का थोड़ा सा जूस निकालो और आप पी लो। अच्छा। ये खांसी वांसी बलगम वलगम सब एक तरह से धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अच्छा। और गर्म पानी से उबलते हुए से पी लो, या गर्म पानी में उबाल कर लहसुन डाल लो, प्याज डाल लो, अदरक डाल लो, ये 3-4 चीज़ डाल कर उसी में तुलसा डाल लो, इसको चाय इस टाइप सी बना कर पी लो, तो खांसी वासी मतलब जो सीजनल जो बीमारी आती है वो नहीं आ पाएंगी। अच्छा अच्छा। तो ये बहुत तुरंत का इलाज है और बहुत ही अच्छा इलाज है। और तुलसा तो माँ के समान है। अब माँ कोई चाहेगी मेरा बेटा बीमार हो जाए, कुछ करे, तो अपने आप ठीक करेगी। सर वेरिकोज वेन्स जिन लोगों को हो गया है, क्योंकि अब तो हो ही गया है, तो वो आपके पास आके क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं? नहीं, हमारे पास तो फिर आयुर्वेदिक हमारे डॉक्टर वो दवाई देते हैं। मान लो कोई दवाई ना भी खा सकता है तो ये हिप्स की दीवार वाली क्रिया करे, गर्म दूध में हल्दी और लहसुन डाल कर उबाल कर वो ले, उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और सुबह हो सके तो लहसुन का ही जूस, प्याज अदरक पान और लहसुन। अच्छा। प्याज
पान, मतलब 5 चीज़, पान, अदरक, प्याज और लहसुन, इसका जूस निकाल कर सुबह सुबह पी ले तो बहुत ही बेस्ट रहता खाली है। पेट? वेरी कॉन्स्टिपेशन में खाली पेट पी लेना तो फिर नाश्ता वास्ता करने के 1-1.5 घंटे बाद पी ले चाहिए। अच्छा। तो ये बहुत ही बेस्ट इलाज है। और गर्म पानी में नमक और फिटकरी डाल कर पैरों की सिकाई करें तो इससे बहुत ही अच्छा इलाज मिल सकता है उसको। ये इंस्टेंट इलाज है। ये योग और प्राकृतिक से इसमें आ जाता है। और फिर नसों को खींचने वाली क्रिया करें, उससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन सर ये वेरिकोस वेन्स होता क्यों है? ये जो बहुत देर तक खड़े रहते हैं उसके कारण हो जाता है। खून मतलब मूवमेंट कम करता है, जो एक्सरसाइज बहुत सी कम नहीं करते उसके कारण हो जाता है। या कोलेस्ट्रॉल जब खून गाढ़ा गाढ़ा धीरे धीरे होता चला जाता है तब हो जाता है। रोगों का कारण अलग अलग है, विजातीय तत्वों का इकट्ठा होना, मतलब धीरे धीरे वो नसें कमज़ोर हो जाती हैं तो वो बीमारी। और कई रोग प्रारब्ध के कारण भी होते हैं, मानने ना मानने एक अलग बात है। प्रारब्ध में जो हमने कुकर्म किए होते हैं वो रोग के रूप में आ जाते हैं। लेकिन सर बड़े ताज्जुब की बात है, हमारी जो माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, वो पूरा दिन काम में लगी रहती हैं, उसके बावजूद भी उनको इस तरह की नहीं, उन्हीं को ये- ज़्यादा होता है क्योंकि खड़ी ज़्यादा देर रहती हैं, पेशाब को रोक लेती हैं। पर बॉडी तो उनकी वर्किंग में बहुत रहती है। नहीं, वर्किंग में बेशक रहे, खून नीचे तो चला जाता है, ऊपर आता ना, ऊपर वाली क्रिया करती नहीं है। सारा दिन खड़ी रहेंगी तो वेरिकोस वेन्स हो जाएगी। जो ज़्यादा देर खड़ा रहता है उसको ज़्यादातर बीमारी होती है, तो पैर फिर नीली नसें पड़ जाती हैं। और जो पैर सुन्न हो जाते हैं बैठने पर जो सुन्न हो जाते हैं तो उसका एक ही इलाज है। अगर आप एकदम पैर सुन्न हो जाए ये वहाँ, तो इस कान को एक बार जोर से खींच दो तो उस टाइम में बहुत अच्छा आराम पड़ जाएगा। अच्छा, और अगर हाथ को ऐसे मतलब कर दो। मेरा लेफ्ट पैर अगर सुन्न हो रहा है तो मैं राइट हाँ, कान को ऐसे और खींचूं। ये हाथ को भी जोर से ऐसे खींचे और कान को नीचे खींच दे। अगर आपको बाइटे भी आते हैं, एकदम बाइटे में दर्द भयंकर होता है, मान लो इस पैर पर आता है, इस हाथ को एकदम ऐसे कर दे तो खून का संचार, क्योंकि नस खींचेगी ना, अच्छा, तो वो अच्छा। और कान को जोर से खींच दे, ऐसे करके कान को ही जोर से खींच दे तो उसी टाइम तुरंत आराम पड़ जाएगा। अच्छा, करके देखा ब्लड आदमी। का सर्कुलेशन एकदम फास्ट हो जाएगा। मतलब बहुत होता है जिसकी मतलब नस पर नस चढ़ती है, बाइटेज वो आ जाते हैं, तो ये बहुत ही तुरंत का इलाज है, बहुत अच्छा काम ऐसी करता कई है। लोगों के एक करवट सोते हैं हाथ सो जाता है। तो खून का संचार कम हो जाता है ना, फिर एक तरफ रहता है तो फिर आदमी सीधा होगा, फिर वो करवट बदलनी चाहिए, फिर एक्सरसाइज। अगर रोज एक्सरसाइज करेगा हाथों की और उसे, फिर खून का संचार नहीं रुकेगा, फिर किसी तरह भी सोते रहो। वो तो एक्सरसाइज जो नहीं करते, योग नहीं करते, उनको हो जाता है। और योग करने का करेक्ट टाइम क्या है? भाई टाइम तो वैसे कुछ नहीं है, देखो सुबह बताएगा, शाम को बताएगा, अलग अलग है। जब आपको टाइम मिले तभी कर ले, क्योंकि कलयुग है। हम कह दे सुबह और सुबह उसकी ड्यूटी हो तो कैसे जाएगा। कम से कम मेन क्या होता है, जो योग है ना, जो ध्यान की क्रिया, वो तो सुबह ही हो सकती है 4-5 बजे। और वो तो आसन है, आसन तो आप अपने किसी टाइम भी कर लो, कोई ज़रूरी थोड़ा ना आपने इसी टाइम करना है। 10 मिनट का, मान लो आपके टांग में दर्द रहता है, पैर में दर्द रहता है, तो पैर वाली एक्सरसाइज बैठे बैठे कर लो। गर्दन की है, कुर्सी पे बैठे बैठे ऐसे ऐसे कर लो, किसी टाइम भी कर लो, कोई ज़रूरी थोड़ा ना। और जैसे मान लो सर्वाइकल दर्द है, जिनको मतलब बहुत ही ज़्यादा सर्वाइकल दर्द रहता है, एक क्रिया करें, कभी जिंदगी में सर्वाइकल दर्द नहीं होगा। ये तो हमने आप एक से नहीं, इतने पेशेंट आकर बताते हैं दोस्तों। तो ये मैं क्रिया दिखा देता हूँ, बहुत ही अच्छी क्रिया है जिनको सर्वाइकल। जोर से ये कब करना है, जब आप नहाने लगें, मतलब बाथरूम में जाकर जब कपड़े आपने निकाले तब करना है। जोर से हाथ यहाँ मारे और जोर से फिर यहाँ आ रहे, 3 बार इधर 3 बार इधर मारे और फिर तुरंत यहाँ पर गर्म पानी डालें, मतलब निवाया पानी। अच्छा। तो इससे क्या होगा, जब आप जोर से खींचोगे तो ये नस खींचेगी और जिसका कूप भी निकलेगा, मतलब कूप निकला था बहुतों का लेटे लेटे, तो उसको में भी आराम पड़ेगा, तो बहुत ही अच्छा कूप धीरे 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 बैठता चला जाएगा। अच्छा। तो ये 3 बार करें, इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सर आजकल कोल्ड भी बहुत होता है लोगों को, एलर्जी, डस्ट एलर्जी बहुत रहती है। देखो डस्ट एलर्जी में एक तो सेब का जूस बहुत अच्छा लाभ देता है, सेब का जूस पिए। और एक हमारे यहाँ तो जल नेति की क्रिया कराते हैं, वैसे प्राकृतिक चिकित्सा जल नेति से भी बहुत अच्छा। जल नेति ना करता तो हमने एक दवाई मतलब बना रखी है, वो नाक में डालने तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट रहता है। तो जल नेति और 15 दिन की एक बार वो दवाई डाल दे, बराबर काम करती है, मतलब पूरा बलगम निकाल देती है वह एकदम में, तो बहुत ही अच्छा है। और सेब का जूस पिए, और इसमें अदरक का पानी, अदरक जो है ना, वो पानी में उबाल कर दिन में 2-3 बार लेना चाहिए, जिनको ये कोल्ड और खांसी रहती है बार बार, क्योंकि कफ जम जाता है फेफड़ों में, तो कफ वो धीरे धीरे निकालती चली जाती है। या फिर हर्बल चाय का सेवन करें, उससे भी बहुत अच्छा लाभ मिल जाता है। अच्छा, जिन लोगों को शुगर है वो हर्बल चाय पी सकते हैं? वो तो उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट होता है हर्बल चाय में, तो क्योंकि कई तत्व होते हैं ना, तो बहुत अच्छा काम करती है। 10-15 मतलब चीज़ होती है, तो हर्बल चाय तो बहुत अच्छा काम करती है। और
जो डायबिटीज़ का जो हमने बताया है, देखो हर एक चीज़ तो हर एक पर सूट नहीं करेगी। बिल्कुल सही बात है। समझने मतलब हम हर एक को का आदमी कह दें हर आदमी को ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन 90% आदमियों को बहुत अच्छा आराम पड़ता है उसमें। अब आपकी किस्मत है। देखो हम तो ये कह सकते हैं, जिस चीज़ से बीमारी उसको छोड़ दो। आप अब गेहूं तक खा रहे थे, चावल खा रहे थे, उसी से बीमारी है तो उसको छोड़ ही दो ना कुछ दिन तक। सही बात है। कितने दिन छोड़ना है? सिर्फ 2 या 3 महीने छोड़ना। आपने गेहूं को छोड़ ही दो। अगर ना तो कभी कभी रिश्तेदारी में चले गए तो खा लिया तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो गेहूं को छोड़ कर गेहूं, चना, जौ और जवार, मतलब चना, जौ और जवार, ये 3 चीज़ ले लें। जवार क्या करती है? बहुत ज़बरदस्त एनर्जी देती है शरीर अच्छा। में, दर्द नहीं रहने देगी, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और बहुत ही है। चना भी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ताकत देता है, एनर्जी देता है। बिल्कुल। और जौ क्या करते हैं? किडनी को फिल्टर करता है, किडनी को साफ करता है। अब किडनी फिल्टर मतलब पेशाब आपका सही आता रहा और किडनी फिल्टर होती रही तो आपको कहाँ रोग होंगे? सही भाई बात। आपका पेशाब पीला पड़ा गया तो आपका रोग आ गए, समझो। नहीं सर, बॉडी में मैंने देखा है जब बॉडी से हम ज़्यादा काम ले लेते हैं तो पेशाब जब भी कई बार पीला आता है या पीला जब पेशाब आता है तो हमें थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए कि हाँ आप कुछ बॉडी सिम्टम दे रही है या बॉडी कुछ बता रही है आपको कि कुछ बड़ा रोग आने वाला है। हाँ, बड़ा रोग आना है, वही मैं कह रहा हूँ। तो ये गेहूं को छोड़कर चना, जौ और जवार अगर इसकी रोटी खाएं कुछ दिन तक, तो अगर ना हो तो थोड़ा बहुत आटा मिला ले। मतलब जैसे 3 किलो आटा है तो उसमें आधा किलो गेहूं का मिला ले, क्योंकि रोटी कई बार पुत्ती नहीं है जैसे हम हाँ घर जी, में देखते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो क्या होता है, शुरू में टेस्टी नहीं लगती। मेरी मिसी जी कह रही थी टेस्टी नहीं लगती, कई बार मतलब नहीं लगती, हो सकता है। तो मगर नहीं, 3-4 दिन खाएगी तो टेस्टी लगने लग जाएंगी। हाँ, वो हैबिट में आ जाता है। क्योंकि इतने दिन तक गेहूं खाया होता है। तो लेकिन ये खाली डायबिटीज़ के पेशेंट हो नहीं, जिनको दर्द रहता है, जो अच्छा। मानसिक तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में। हाँ भाई, और रोग ना आवे भाई, बीमारी रोग तो कभी भी आ सकता है। सही बात है। तो इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। कब्ज की जिनको बीमारी, मान लो कब्ज हो तो कब्ज धीरे धीरे टूट जाएगी, क्योंकि फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और नेचुरल होता है। आप 1-2 रोटी खाओगे तो भूख आपकी मिटती जाएगी। फिर धीरे धीरे माइंड को भी चेंज करते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन और तन। तो उसी हिसाब से, क्योंकि ये बहुत ही और चना तो मैं कह रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त चीज़। चना आदमी कह अभी आदमी रहेगा बना है, और चने में क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को एकदम सोख लेता है और खून को साफ करने लग जाता है। हाँ जी, हाँ। ताकत देता है, एनर्जी घोड़े की तरह, मतलब ताकत आएगी भाई, घोड़ा चना ही खाता है ज़्यादा। और जिनको बहुत ही भयंकर रोग है, मैं तो कहता हूँ भयंकर रोग, एक ही काम करे, ये दूब घास ले आए। दूब घास ले आए, इसका जूस निकाल कर कुछ दिन पी ले, देखो रोग कैसे जाते हैं। दूब घास क्या होती है सर? दूब घास ये जो मतलब घास खाते हैं, आम जो पार्कों में पार्कों मिलती में है। दूब घास, देखो जब शादी होती है तो दूब घास ही तो लाते हैं उसको हाँ जी, बटला हाँ। करने के लिए। नहीं, वो एक्चुअल में हमने घास ही सुना, तो दूब घास मुझे लगा कोई उसका दूब घास कोई बोल अलग देते हैं। कैटेगरी होगी नहीं, वो घास दूब घास बोलते हैं, वो लंबी लंबी सी वो घास होती है थोड़ी सी। वो बॉर्डर पर होती है नीचे सरफेस पे। हाँ, वो मतलब दूब घास बोल देते हैं, हमारे गाँव में दूब घास बोलते हैं। हाँ जी। तो उसका जूस पी ले तो बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। और जो तूड़ा होता है, जो गेहूँ का, जो आजकल ज्वारे बोल देते हैं एक तरह से, तो रात को तूड़ा पानी में भिगो दे 1 गिलास में, और सुबह उसका पानी पी लें छान के। अच्छा। तो वो भी बहुत ज़बरदस्त एनर्जी देता है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये तो हमने कई पेशेंटों पर रिजल्ट जो बिल्कुल ही ठीक नहीं होते, जो डॉक्टर कह देते इन्हें ले जाओ, जैसे कैंसर का मरीज वो घर पे सेवा कर लो, तो हम 2 ही चीज़ बताते हैं, इसको घास का जूस पिलाओ। देखो समझो बात नहीं, ये मतलब मैं गहरी बात बता रहा हूँ। वो कहते हैं ना भाई, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। तो भाई जितना खाना लिखा हुआ आपका, आप उतना ही तो खाओगे, उसके बाद तो फिर डेथ हो जाएगी। सही बात है। जब आगे खाने पर नाम ही नहीं लिखा हुआ आपके तो चला जाओगा। बिल्कुल सही। तो इसलिए हम कहते हैं भाई, जो भोजन जितनी आपको भूख है उसका 80% खाओ, 20% खाली छोड़ दो। लेकिन सर आजकल तो उल्टा है, लोग 80% नहीं, लोग 140% खाते हैं। वो दूसरे का देख के खाने लग जाते हैं, तो गलत है। फिर वो ओवरवेट हो जाते हैं, मोटापा बढ़ जाता है, अभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हांफते हैं। मैं वही बीमारियां जब फिर जल्दी चला भी जाता है, वो जल्दी चले जाते वो हैं। अपना पूरा कर जाता है ना। तो भाई कहते नहीं सांस लिखी हुई है, बिल्कुल सही भाई कभी ये तो सांस गिन रहे अपनी। तो ऐसा है ना, फिर लंबी गहरी सांस लो, लंबी गहरी सांस छोड़ो। हम एक ही क्रिया बताते हैं। अगर आप देखो, आपको स्वस्थ होना तो बहुत मतलब ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है, परमात्मा ने सब कुछ। आप एक लंबी गहरी सांस लो, लंबी गहरी सांस छोड़ो, 1 मिनट में 2 ही बार सांस लो। भाई 15 सेकंड तक सांस खींचते चले जाओ, 15 सेकंड तक छोड़ते चले जाओ।
तो आप पर सांस बढ़ जाएंगी धीरे धीरे। और क्या होगा, जब लंबी सांस लोगे तो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा जाएगी, सही बात फिर वो रुकेगी, कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर लिया काटोगे। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलोगे अपने आप स्वस्थ हो जाओगे। आप ना कुछ करने की जरूरत नहीं है वैसे तो। और जो भोजन आप कर रहे हो, अगर आपको 2 रोटी की भूख है तो एक पा जाओ, एक छोड़ दो, कल खाओगे भाई। उस पर जब नाम ही आपका लिखा हुआ है, उस आटे को कौन लेकर जाएगा। सही बात है, तो जितने दिन आप जियोगे उतने दिन का आपका भोजन है। बिल्कुल सही बात। फिर आप, क्योंकि उसने परमात्मा ने तो लिख के भेजा भाई तेरी इतनी सांस है, तेरा इतना भोजन है। सही बात है। तो आप जब तक पूरा नहीं कर लोगे कहाँ जाओगे, कहाँ जाएंगे। तो ये है। तो एक एक दाने पर लिखा खाने वाले का नाम। अब कई बार चले जाते हम तो यार आज तक खाना यहाँ लिखा हुआ था, और तो हाँ, ये बिल्कुल चीज़ होता है। बिल्कुल। तो हम वहाँ खा आएंगे बस, लेकिन वहाँ भी छोड़ आएंगे तो फिर जाएंगे, फिर खा आएंगे। सही बात है। तो ये चीज़ है, तो ये बहुत ही इफेक्ट है। तो दोस्तों ये मतलब इसको मजाक में ना लें। अगर आपको स्वस्थ रहना तो 80% अपना भोजन का, मैं तो कह रहा हूँ 80 को भी छोड़ दे, 70% ही खाएं। क्योंकि 70% पानी होता है, तो 70% को अपना लें। अगर आप 3 रोटी खाते हो तो 1 ही रोटी खाओ, 2 रोटी छोड़ दो बाद के लिए। तो और सांस भी दिन में 1 मिनट में 2 या 3 बार ही लो। पूरी लंबी गहरी सांस लो, लंबी गहरी सांस छोड़ो, तो ज़िंदगी आपकी बदलती हुई नज़र आएगी। जो रोग हैं धीरे धीरे, कार्बन डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन जाएगी तो क्या रोगों को जला डालेगी। और एक क्रिया करें, हमारा शरीर सूर्य के अकॉर्डिंग है। जब तक आप सूर्य को नहीं मानोगे नहीं है। सुबह सुबह जैसे सूर्य निकलता, सूर्य के सामने चले जाए, उसकी किरणों को ग्रहण करें हाँ करके, क्योंकि सूर्य फिर अंदर जाएगा। आपने जैसे सूर्य को खा लिया, उसकी ऊर्जा को अपने अंदर आत्मसात कर लिया। देखो अब सूर्य से बिजली बनने लगी ना। हाँ, बिल्कुल सही सोलर से क्या आपकी सारी सोलर से, लाइट हाँ, जलेगी। सब चलती है। तो लेकिन वो टेक्निक ऐसी कर दी, उस पर पड़ेगी तो उससे बिजली बनेगी, वैसे तो बनेगी नहीं। सही बात है। तो ऐसे ही सूर्य की किरणों को आप सीधा ग्रहण करो। जब वो अंदर जाएंगी तो क्या क्या बीमारियों को जला डालेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। सूर्य भगवान से कोई बढ़कर कोई चीज़ है नहीं। सही बात है। हैं। तो धीरे धीरे ये क्रिया 5-7 मिनट तक करें। एक तो सूर्य के सामने खड़े होगे और ये करेंगे तो बहुत धीरे धीरे एनर्जी का लेवल आपका बढ़ता जाएगा। आपका चेहरा सूर्य की तरह फिर चमकने धीरे धीरे लग जाएगा। किसी से आपने भीख मांगने की जरूरत ही नहीं रहेगी। पैसे मांगने की, देगा भगवान देगा, देने वाला भगवान देता है। आप और हम तो दे ही नहीं सकते। भगवान क्या चाहेगा हमें क्या पता चलता है। सही बात है। सर आज भी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं हम किसी बीमारी को लेकर सर से हम चर्चा करें, उस टॉपिक पे हम कोई नई सीरीज़ बनाएं, तो आप हमें लिख सकते हैं, आप हमें डीएम कर सकते हैं। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सर अगर आप कुछ बोलना चाहें तो आप भी कुछ। मैं भी तो यही कहूँगा कि आप अनिल बंसल या वैदिक उपचार यूट्यूब चैनल है, उस पर हमारी और भी बाइटें पड़ी हैं और कई रोगों के बारे में बताया है। तो ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। सर थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू जी।